जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा वीडियो जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। जी हाँ, जो हमारे वह स्टूडेंट्स जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए सरकार एक स्कॉलरशिप योजना चलाती है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी गरीब असहाय बच्चे होते हैं उनको उनके बीच में एक कंपटीशन कराया जाता है और उस कट-ऑफ के लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनको सरकार प्रति माह 1000 रुपये देती है। 1000 रुपये उनके पढ़ने के लिए या प्रोत्साहन राशि देती है। 4 साल तक आपको मिलेगा। तो वो उसके लिए एक कंपटीशन कराता है। ये सरकार हमारी प्रत्येक राज्य सरकार ये कराती है। तो हम लेकर के आज आए हैं 2025 में जो परीक्षा हुई है, नेशनल मेंस कम एंट्रेंस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो हुआ है, उसका आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण है, जिससे उनको जो आने वाली परीक्षा है उसमें बहुत ही लाभकारी होगा। तो बच्चों देखिए, कंपटीशन का युग अब आपका यहाँ से चालू हो गया है। यानी आप भी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से बैठते हैं। जो कंपटीशन का युग है, इस युग के दौरान आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि 8वें में देखिए कक्षा 5 से ही परीक्षा अब स्टार्ट हो जाती है कॉम्पिटिटिव की। पहले नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, इन सब में अच्छे कॉलेजों में यानी स्कूलों में दाखिले के लिए भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है। और जब कक्षा 8 में होते हैं तब आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, जो बहुत ही अच्छी परीक्षा है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि पढ़ने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा सरकार की तरफ से 4 साल के लिए। तो बच्चों किस तरह से उसमें प्रश्न आते हैं, आज हम पूरे क्वेश्चन आपको बताएंगे। कितने क्वेश्चन यानी पूरा पेपर हल करवा देंगे सही आंसर के साथ में। ये देखिए पेपर आपका पूछा गया पेपर है, ये आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय कोष वर्ष 2025 में के लिए है ये, ठीक है। ये पूछा गया था, ये किस तरह से इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं कि किस तरह से। देखिए ये कोड है आपका इतना, अनुक्रमांक आपका इतना है, ठीक है। ये तो ये आपके प्रश्न पत्र है, सही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो विगत वर्ष में दिया गया था। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है उसमें। अब देखिए यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता इसके 2 खंड होते हैं। इसमें जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और दूसरा है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। 2 खंड है दूसरा। प्रत्येक के लिए 1.5 घंटे आपको दिए जाते हैं, यानी 90 मिनट। और पूर्णांक भी आपका 90 ये है और 90 ये, यानी 180 नंबर का होगा, ठीक है। 180 नंबर आपके पूर्णांक होते हैं, ठीक है। देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर किस तरह से दिए हुए हैं। ये निर्देश हैं, प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। ये अपने प्रश्न पत्र के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपना केंद्र, कोड, संख्या एवं अनुक्रमांक लिखिए। एक छोटे चौकोर में ही अंक लिखें, यानी जो आपका बॉक्स दिया है उसी के अंदर आपको कोड लिखने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है वो आपको कर लेना है, ठीक है। ये राज्य कोड आपका इतना है, वर्ष 2025 है। केंद्र कोड है 0042 और ये अनुक्रमांक कितना है। तो ये एक पेपर है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके 180 क्वेश्चन के हम आंसर शीट के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है कि इस पुस्तिका में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न हैं, सभी के अंक समान हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, अतः व्यर्थ में समय न व्यतीत करें, है ना। ये सब आपको दिए गए हैं। अब आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये खंड 1 से पहला क्वेश्चन आ गया। अब ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से है।
देखिए लिखा है खंड 1, यहाँ लिखा है 0 से 10, यानी क्वेश्चन 1 से 10 में प्रत्येक प्रश्न के 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से पद भिन्न को छांटिए और उसके विकल्प संख्या को उत्तर अपने पत्रक पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो जो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ वहाँ आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, वो ओएमआर शीट में 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन नंबर के। तो उसमें आपको जो भी आंसर सही इसमें बुकलेट में दिखाई दे वही आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा और सर्किल बना रहेगा। उस सर्किल के अंदर ही आपको इसे गोला करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको ये पहचाना कि 3 एक है लेकिन एक अलग है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा पहला क्वेश्चन, देखिए ये है लिखा है 17 27 37 और 29। तो देखिए 17 29 और 37 ये एक ही प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अभाज्य हैं। 17 भी अभाज्य है, 29 भी और 37। लेकिन 27 कैसा है? 27 आपका विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपका पहले का दूसरा सही है। क्लियर? देखिए मैं इसमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवाएंगे तो इसमें केवल टिक मार्क होगा कि कौन विकल्प आपका सही है। ठीक है, फिर अगले में हम एक एक करके एनालिसिस करवाएंगे, उसको हल करवाएंगे। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहेंगे और तो हम विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करके आपका वीडियो बनवा देंगे, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सही, चाहे हिंदी में करें चाहे अंग्रेजी में करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कौन सही है? 27 सही है। क्लियर है? चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 12 144 13 156 15 180 और चौथा है 16 176। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका चौथा सही है। ठीक है, देखिए इसमें हम केवल आपको हल करवाते हैं, मतलब टिक लगवाते हैं कि कौन कौन सही है। अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लीजिए जो पिछले साल आया था। फिर उसके बाद में कैसे ये क्वेश्चन सही है ये हम बाद में लिखवाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये आपको बताना है कि इसमें कौन 3 एक है लेकिन एक भिन्न है। तो देखिए यहाँ वो E3 BK2 तीसरे में है आपका X, लेकिन यहाँ पर देखिए PH3 है। ये आपका सही मान है, यानी ये चौथा सही है। चौथे क्वेश्चन में देखिए आपका चौथे में कौन सही है? HJMX, ये इसमें पहला सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए 5 में कौन सही है आपका? इसमें एक कोड दिया हुआ है, ये कोड बराबर इसके दिया गया है, तो कौन सही है इसमें? ये आपका तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये छठा क्वेश्चन। कला समाचार, ये देखिए एक में है समाचार पत्र संपादक, फिल्म निर्देशक, डाक टिकट संग्रहालय। तो कौन सही है इसमें? तीसरा सही है, डाक टिकट संग्रहालय। ठीक है, ये सही है। अगला सातवां क्वेश्चन है वेनस शुक्र, नेपच्यून वरुण, मार्स मंगल या सैटर्न बुध। तो इसमें कौन सही है आपका? ये सही है आपका सैटर्न बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट, हीरा, मोती, कोयला। तो ये आपका मोती सही है, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नवा क्वेश्चन है आपका ये मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, कोहिमा, ये अलग है इससे। 10वां क्वेश्चन है
IMF, सार्क, तो ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अब आपका फिर से स्टार्ट हुआ है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपका ये 11 से 20 तक, 11 से 20 तक अब आपका क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको वही चीज़ छांटना है कि कौन तीनों से अलग है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ये इसमें क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा सही सटीक आंसर बैठेगा। ठीक है, चारों में से ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 20:1 समानुपात 102 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये बताया गया। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसमें होगा आपका 11 में दूसरा। ठीक है, ये 52 होगा। इसमें कह रहा है 68:130 समानुपात क्वेश्चन मार्क कर रहा है, फिर 350। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये इसमें आपका होगा ये 222, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 का 2 सही है। DE लिखा हुआ है 10 समानुपात HI क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आपका 36। ठीक है, फिर कह रहा है 15 क्वेश्चन है, ये आपको कोड दिया हुआ है। फिर इस कोड में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये आपका दूसरा सही है। ये आपका एक क्वेश्चन और कोड में दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, इसमें होगा आपका ये तीसरा मेजर बटालियन कर्नल। फिर कर्नल के बाद में क्या होगा, यानी मेजर बटालियन होता है तो कर्नल में क्या होगा, तो ये होगा रेजिमेंट। ठीक है, ये सही है। कांडला गुजरात, तो कोचीन किससे संबंधित है, ये है आपका केरल से। ठीक है, स्पर्श महसूस करना, तो नमस्कार का मतलब क्या होता है, यह है आपका स्वीकार करें। ठीक है, ये तीसरा सही है। पहाड़ी पर्वत समानुपात धारा को किससे संबंध किया गया है, तो धारा को संबंध किया गया है नदी से। ठीक है, ये तो 10 से 20 तक क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित कोड ओरिएंटल को MBUF JSP लिखते हैं तो उसी कोड में ये जो मान है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये बदल के आपको बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है इसका मान, तो इसका मान है आपका पहला सही है। यदि एक निश्चित कोड मंकी यानी MONKY को XDJMNL लिखते हैं तो उसी कोड को यानी टाइगर को TIGR को क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे ये। अगला है एक निश्चित कोड FIR को QHDE और MOBE को ZMWE लिखा जाता है तो कोडिंग के समान नियम का पालन करते हुए ओवर शब्द के लिए क्या कोड होने चाहिए, तो उसके लिए कोड होना चाहिए आपका ये पहला सही है। ये CONCEPT कॉन्सेप्ट को UNEMUELQR तथा फ्रेंड FRIND को फ्रेंड को YSGLAMT लिखा जाता है तो PREDICT को क्या लिखते हैं। ठीक है,
देखिए ये कोई बुझव्वर नहीं है, तुक्का नहीं है, इसका एक लॉजिक है, उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। तो इसका 24 का थर्ड सही है। देखिए यदि रीजन्स को 5 और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाता है तो गवर्नमेंट को कोड क्या होगा? तो ये है आपका 9। यह आपका दिया हुआ एक निश्चित कोड ऑर्डर्स, ये इस तरह से मान है, तो ये बी वो डी ई को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका मान होगा आपका ये पहला। यदि बारिश पानी है तो पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश समुद्र है और समुद्र पथ है, तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ उड़ते हैं समुद्र में, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाता है, तो जल को रंग कहा जाता है, रंग को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है, फिर मछलियाँ कहाँ रहती हैं? ठीक है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? ये रंग सही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में 123 का अर्थ उज्ज्वल होता है, 145 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का, 637 का अर्थ सुंदर छोटा फूल। उस भाषा में अंक का अर्थ उज्ज्वल है। उज्ज्वल क्या होता है ये आपको बताने हैं। तो उज्ज्वल है आपका 2। ये 30वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। एक निश्चित कोड भाषा में 617 का अर्थ मीठा और गर्म, 735 का अर्थ काफ़ी मीठा और 263 का अर्थ चाय गर्म है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ काफ़ी गर्म है? ये काफ़ी गर्म का कोड है आपका ये 536। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक पुनः निर्देश आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन आपको आंसर देना है। किस तरह से? प्रश्न संख्या 31 से 35 चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। ठीक है, तो कहना है प्रत्येक गलत हो क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्पों में से सही वाले क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिसके समीकरण सही हो जाएं। अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को आपको OMR शीट पर लिखना होगा। ठीक है, ये अब आपसे बताया जा रहा है कि 31 से 35 तक आपके गलत क्रम के कारण समीकरण आपका गलत हो गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें हम क्या जोड़ दें कि वो समीकरण हमारा सही हो जाए। इन चारों में से एक सही है, ये आपको लिखना होगा, यानी चूज करना होगा। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 धन 3, ये 5 धन 3 गुणे 8 माइनस 12 भागे 4 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें कौन सा चीज़ गलत है? तो इसमें दूसरा है प्लस और माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये 5 + 6 / 3 माइनस 12 × 2 = 17। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा सही? वो होगा ये 33वां क्वेश्चन, ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये। और 34 क्वेश्चन का ये 34 क्वेश्चन आ गया। 34वां का आपका दूसरा सही है। और 35वां देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कौन सही है आपका? इसमें आपका तीसरा सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब बदल गया। 36 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यदि आप उत्तर की ओर मुँह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना,
यदि आप उत्तर पूर्व की ओर यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी स्थिति कैसी होगी ये पूछा जा रहा है। तो स्थिति आपकी होगी ये, आपकी स्थिति प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में होगी। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया 37 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये रहा कि कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने सेटिंग बिंदु के संदर्भ कितनी दूर और किस दिशा में है। इस समय आपको बताने हैं कि वो किस तरह से है। तो ये है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नदी पश्चिम की ओर बहती है और रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है, फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। नदी अंततः किस दिशा में बह रही है, ये आपको बताने हैं। तो नदी बह रही है किधर, पूर्व की ओर। दूसरा सही है ये। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी हैं। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपकी माँ। क्या होगा, माँ। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने अमन से कहा, कल मैंने अपनी दीदी के बेटे के इकलौते भाई को हरा दिया। तो राहुल ने किसे हराया, ये आपको बताने हैं। तो राहुल ने पिता को हराया। अगला क्वेश्चन है, 41 से 50 तक दिए गए प्रथम अक्षर या संख्या के श्रेणी पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में लघु पद का चिन्ह क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 41 का 06, 24, 60, 120, 210। तो अगला अंक क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो अगला अंक है आपका 336। ठीक है, 4, 7, 12, 19, 28। तो अगला अंक क्या होगा इसका, तो ये होगा आपका 39। DEFGHIJNMO। तो इसका क्वेश्चन मार्क का क्या होगा, तो होगा आपका STU। फिर 44वां क्वेश्चन आपका KM5 IPF IP8 GS11 EB14। ठीक है, तो इसका अगला मान क्या होगा, ये होगा आपका ये तीसरा सही है। ये देखिए मान है 2A11 4D13 और 12G17। तो अगला का इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका ये BCA BC ये भी ये। तो इसका मान, इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो ये उसका मान होगा आपका ये। तीसरा क्वेश्चन सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन। फिर 47 में देखिए ये कौन सा सही है, इसमें आपका दूसरा सही है। ये 48 में देखिए ये आपकी जो डॉट है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें ये आपका पहला सही है। 49 का कौन सा ऑप्शन सही है, वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और 50 का कौन सा सही है, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत हम पेपर पर केवल सही गलत का निशान लगाते हैं ताकि जल्दी से हो जाए कि किस तरह से पेपर आया है। उसके बाद में आपको पेपर को सॉल्व भी करवाया जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि कम से कम अगर इसमें आपको नंबर लाने हैं तो लगभग 90-95 अंक अगर आपके आ रहे हैं
तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। क्वेश्चन 51 से 55 के प्रत्येक अंक में एक सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। आपको इन अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ में लगभग समान होते हैं। ठीक है, समझ में बात। तो दिया हुआ है ITGNDLE। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका मेहनती। ठीक है, 52 में देखिए क्या है, ये आपका पहले से कह देना। ठीक है, ये EUGEFT का अर्थ इसमें क्या होगा, ये आपका है थकावट से। और PRSDITU ये है आपका तोड़ना से। और HNAGSRI इसका क्या अर्थ होगा, ये है आपका सजाना। अब 56 से 60 में प्रत्येक अंक के सार्थक दिए गए हैं। इसको भी आपको वही चीज़ में लिखना है। तो इसमें देखिए, इसका पहला होगा अधिशोषक। ये 57 में देखिए, ये आपका जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा, ये है आपका बर्बाद करना। 58 में देखिए, ये है आपका ARTYD। इसका अर्थ हो जाएगा त्वरित। और ये YMTNE इसका जो अर्थ होगा वो होगा दंड। और ये MRPBLOE इसका अर्थ हो जाएगा समाधान। ठीक है, तो ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, यहाँ 6165 तक निम्नलिखित आकृति, आयत, वृत्त, वर्ग आपको सभी दिखाए गए हैं। क्रमशः गेहूँ, चना, मक्का, चावल की खेती क्षेत्रों को दर्शाते हैं। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब देखिए 61 से आपका ये इसी प्रकार का चालू होगा। चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? 1 में, 7 में, 8 में, 9 में या 2 में? तो ये की जाती है आपकी ये 7 में, यानी 1 में। किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है, उसी फिगर को देख करके आपको बताने हैं। तो जो गेहूं और मक्का की खेती की जाती है वो आपका ये 3rd ऑप्शन है। किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है फर्स्ट में, ये पहले में। अगला क्वेश्चन देखें, ये आ गया आपका। किस क्षेत्र में केवल मक्का की ही खेती होती है? तो मक्का की खेती होती है आपके 3रे नंबर पर। किस क्षेत्र में चावल मक्का की खेती और कुछ नहीं होती है इसके अलावा? तो वो होती है आपकी 2 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर से क्वेश्चन आ गए। इस फिगर को अब देखिए, अगला क्वेश्चन फिगर से ही संबंधित है। किस तरह से है कि 66 से 70 में संख्याएं विशेष नियम में चित्र में दी गई हैं। एक संख्या का रिक्त स्थान रिक्त है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है। रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको छांटने होंगे। ठीक है, तो ये 66वां क्वेश्चन है। ये आपको दिखाना होगा कि कौन सा आपका सही है। तो इसमें आपका सही है, ये कौन सा अंक भरा जाएगा, ये 21 और 14।
अगला देखिए 67 में कौन सही है आपका, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसमें कौन सा अंक होगा ये। 68वां क्वेश्चन देखिए 68 में क्या है, 68 में आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क है कहाँ, यहाँ। तो इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा स्थान होगा, क्या कौन सा अंक होगा, 20 होगा, क्या होगा 20, ठीक है। ये 69 क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये 69 क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर कौन सा अंक हो जाएगा 46। और 70 क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए अंक आपको दिखाया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर कौन सा अंक होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका 25, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 71 से 80 में वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट 3 वृत्तों को आपस में कोई ना कोई संबंध है, लेकिन नीचे दिए गए प्रश्नों में तीन शब्द दिए गए हैं जिनमें कोई आपस में कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है यह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है तो वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, अब इसमें से आपको सेट देखना होगा ये। अब ये आपका 71वां क्वेश्चन आ गया 71। अब देखिए 71 में कौन सही है आपका, तो 71 आलू बुखारा, आलू फल, ये सही है। लोग, इंजीनियर, डॉक्टर कितने नंबर पर सही है, 2 नंबर पर। समुद्र, टापू, पर्वत, ठीक है, तो इसका कौन सा अंक सही होगा, इसका होगा 4th। ये ग्रह बुध मंगल, इसका कौन सा अर्थ होगा, 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो ये है आपका पहला। ठीक है, अगला है गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी, तो इसका संबंध है आपका दूसरे से यानी फर्स्ट से। ये चना, फली, मटर, तो इसका संबंध है दूसरे से। पृथ्वी, पर्वत, जंगल, इसका मतलब दूसरा है, 3 है। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो ये है आपका दूसरे से। कारखाना, उपकरण, उत्पाद, इसके लिए कौन सा सही है आपका, तो ये सही है आपका ये फर्स्ट। सूर्य, तारा, चंद्रमा, तो इसके लिए आपका सही है ये 4th। कैप्टन और सैनिक ने मिलकर के 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, तो समूह के कैप्टनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि कैप्टन की संख्या कितनी होगी। तो कैप्टन की संख्या कितनी होगी, 75। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर में 40% व्यक्ति निरक्षर हैं जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि वयस्कों का बच्चों के अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत आपके साक्षर हैं ये बताने हैं, तो कितना हो जाएगा 75%। यदि 100 बिल्लियाँ 200 चूहों को 100 दिन में खा जाती हैं तो चार बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मार डालेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये चौथा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गायों और मुर्गियों के एक समूहों में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बताइए। इसमें गायों की संख्या आपकी हो जाएगी 7।
अगला क्वेश्चन है, आयुष का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके बेटे से 5 साल छोटी हैं, लेकिन 10 साल के आयुष से 20 साल बड़ी हैं। तो पिता किस उम्र में शादी की थी? शादी के दिन आपको बताना है, शादी की कब की थी, जब पिता की आयु कितनी थी। तो यह है आपका 23 साल। अब देखिए 86 से 90 के जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से है। दिए गए उत्तर निम्नलिखित हैं। रोहित और मदन हॉकी की एक टीम में हैं। पार्थ ने बैडमिंटन में रोहित को हराया, लेकिन टेनिस में सचिन से हार गया। नितिन फुटबॉल में सागर के साथ, हॉकी में सचिन के साथ टीम बनाता है। रोहित ने शतरंज में सचिन को हराया। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वह बैडमिंटन, वॉलीबॉल या टेनिस नहीं खेलते हैं। मदन और पार्थ बास्केटबॉल में विपरीत टीमों में है। ये सब आपको मतलब एक डिफिनेशन है, इसी में से आपको उत्तर छांट करके दिखाना है। ठीक है, उत्तर इसी में से होगा। अब ये आपको बताने हैं कि उन लड़कों के नाम बताए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं उसी में से आपको बताना है। तो ये हैं आपके रोहित और सचिन। हॉकी और टेनिस दोनों कौन खेलता है? तो ये देखिए उसी विकल्प में है। तो ये हॉकी और टेनिस दोनों खेलते हैं कौन? तो ये हैं आपके सचिन। ठीक है, अब वो सचिन तेंदुलकर को मत समझ लेना है, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट खेलता है, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में जो आपको दिखाया गया है उसके अनुसार आपको बात करनी है। इस समूह का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, ये बताने हैं। तो इसका सबसे लोकप्रिय खेल है हॉकी। ठीक है, ये दूसरा सही है। ये 89 क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में गेम कौन खेलता है? सबसे ज़्यादा गेम कौन खेलता है? तो वो खेलता है पार्थ। और कौन सा लड़का बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलता है? तो वो है आपका रोहित। ठीक है, तो पहला सेट 90 क्वेश्चन का वो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए सेट नंबर 2 चालू हो गया। इसमें पार्ट देखिए, सेट लिखा हुआ है 2025 खंडवा पार्ट 2 शैक्षिक अभिरुचि से है। इसमें भी 1.5 घंटे है, पूर्णांक वही है, 90 अंक है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु 2 घंटे। ठीक है, ये यानी विकलांग के लिए 2 घंटे हैं। परीक्षार्थियों के निर्देश वही चीज़ है कि इस परीक्षा पुस्तिका में 3 विषय समूह के प्रश्न सम्मिलित हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न किस तरह से आपके आएंगे। पहला विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा गणित। इससे संबंधित आपका फिर 90 नंबर का दिया जाएगा। सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से विकल्प की संख्या ज्ञात कर सही उत्तर पत्रक पर सही आपको लिखना है। अब कार्य आरंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए भाई। और यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ कार्य के अतिरिक्त कुछ भी ना करें। ठीक है, यहाँ से 91 क्वेश्चन चालू हो जाता है। देखिए ये विज्ञान से संबंधित है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपको बताने हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ये सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन गतिशील वस्तु है? इसमें आपको छांटने की गतिशील वस्तु आपकी कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपकी उड़ता हुआ पक्षी। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय किया है। तो व्यक्ति का विस्थापन आपको बताने हैं कि विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, ये इधर का भी आप समझ लीजिए, ये फ्लाइंग वर्ड्स होता है और ये आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो है आपका जूल है। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका ये
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगा जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपको आवर्तकाल। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? जो तड़ित चालक होती है उसको बनाया जाता है तांबा से। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? तो दीप्त वस्तु नहीं है आपकी पुस्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये समतल दर्पण का पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में संबंध क्या होता है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। 100 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी होती है? तो पारदर्शी वस्तु जो वस्तु होती है वो है आपका स्वच्छ कांच। ठीक है। ये मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये आपको बताने हैं। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है ना वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। इंद्रधनुष के वर्णों के मध्य का वर्ण क्या होता है? तो ये है आपका हरा। फिर निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये आपको बताने हैं। तो वो बनता है आपका रेटिना पर। अगला है, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय जो स्रोत है वो है आपका सौर ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करने वाली युक्ति जो होती है वो कौन सी होती है? ये आपको बताने हैं। तो वो है आपकी वैद्युत सेल होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका हरा हो जाता है। ठीक है। अगला है, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या होता है? तो इसका सही क्रम है ठोस द्रव गैस। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका मोम का पिघलना। गैलेना किसका अयस्क का है? ये आपको बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैलेना लेड का अयस्क है। ठीक है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर के अधोबिंदु ताप कितने होते हैं? तो जो ताप है वो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है ना उससे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका अभिमार्जन कहलाता है। HCl प्लस NaOH गिव्स आउट X H2O। तो X के स्थान पर आपको बताना है कि X के स्थान पर क्या है? तो X के स्थान पर है NaCl। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर रेत के मिश्रण से क्या बनता है? ये बताना है। तो ये बनता है कठोर कांच। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। तो ऑप्शन यहाँ बी पर है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है ना उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? लार में जो एंजाइम पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? टाइलिन होता है। पक्षियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं
वो हैं यूरिक एसिड होते हैं। अपुष्पी पौधा कैसा होता है? तो अपुष्पी पौधा जो है आपका ये फर्न है ना। मानव में कुल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, तो एक लिंगी पुष्प पाया जाता है कौन? पपीते एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। बहुकोशीय जंतु का उदाहरण क्या है? तो मछली, यूलिना, ये सब तो मछली आपका बहुकोशीय जंतु हैं, जबकि अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम सब एक कोशीय जीव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर के क्या बनाता है? तो निषेचन के पश्चात में अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका फल, ठीक है। 124 का दूसरा सही है, बिल्कुल 100% समझिए। एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन एक कोशीय नहीं है? तो केचुआ आपका बहुकोशीय, यही कह रहा है। फिर कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ये आपको बताने हैं। तो गायत्री जो मंत्र है उसका वो जो है उल्लेख वो ऋग्वेद में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये आपको बताने हैं। तो करवाया था उसको ये कृष्ण प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ किसको पराजित किया? ये आपको बताने हैं। तो उसने अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ये आपको बताने हैं। तो वो था पेशवा को। किसको? पेशवा को। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस शासक काल में हुई थी? तो वो हुई थी अशोक के। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको बताने हैं। तो वो स्थित है आपका सासाराम में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये आपको बताने हैं। तो ये लड़ा गया था चंदावर के लिए, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य प्रमाण मिलता है? ये बताने हैं। तो ये है लोथल में, ठीक है। कोलंबस किस देश का निवासी था? ये आपको बताना है कि कोलंबस जो है, जो भारत आया था, वो किस देश का निवासी था? तो वो है स्पेन का। कोलंबस कहाँ से बिलोंग करता था? स्पेन से, पुर्तगाल से नहीं, स्पेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? ये तो आपको पता ही है कि ये चलाया था महात्मा गांधी जी ने। तहकीक ये हिंद के लेखक कौन थे? तो ये आपके थे अल बरूनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश का। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुकी बाबरी लिखी गई थी? ये आपको बताने हैं कि किस भाषा में लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी तुर्की में। हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन कहाँ करता था? ये बताने हैं। तो ये करता था आपके प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन आ गया, किन शैलों के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आग्नेय में। इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल है आपका मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसको आपको बताने हैं। तो वो है भूताप। ये क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में
ये उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो है आपका भदोही। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे पैंजिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा ठंडी नहीं है? कौन सी धारा ठंडी नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो वो है आपका ब्राज़ील धारा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताने हैं। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। बलित पर्वत का उदाहरण है क्या? तो बलित पर्वत का उदाहरण जो है वो है हिमालय। भारत की मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ये आपको बताने हैं। तो ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है? ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका प्रयागराज। और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ उस वर्ष का नाम बताना है। तो वर्ष है वो 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा? तो वो है आपका उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों की संख्या तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ठीक है, तो राज्यसभा भंग की जा सकती है प्रधानमंत्री, ये उपरोक्त किसी के द्वारा भी नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है वो है न्यायपालिका को। चौथा सही है। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कौन है? तो वो है आपका मीडिया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? पहले गोविंद बल्लभ पंत। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु आपकी होनी चाहिए? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं आपकी 80। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताने हैं। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई उसके लंबाई की 2/3 है। तो आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए कि कितनी है? तो वो है आपकी 2:3। अभिषेक के पास 7.45 रुपये था, वो 5.32 की टॉफ़ी खरीद लेता है। तो अभिषेक के बाद पास कितनी धनराशि बची है? ये आपको घटा करके लिखना होगा। तो कितना है? 2.15 रुपये। ठीक है, ये देखिए आपका समीकरण है। तो के मान 5 के बराबर हो तो ये का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो ये का मान आपका -4। ये दो राशियां एक्स वाई प्रतिरूपण समानुपात में हों तब इसका मान कितना हो जाएगा? तब इसका मान होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई कितनी होगी? ये बताने हैं। तो ये हो जाएगी आपकी ये।
15 वर्ष वार्षिक दर से 10,000 रुपये उधार लेता है कोई, तो 3 वर्ष बाद में कुल ब्याज उसका कितना हो जाएगा, तो उसका ब्याज हो जाएगा आपका 4500 रुपये। ठीक है। घन रूट 36859 का मान कितना होगा, ये आपको निकाल के दिखाना होगा। तो ये आपका 19। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 347, ठीक है, स्टार 48 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा वाला अंक आपको ज्ञात करने हैं कि वहाँ पर कौन सा अंक है जिससे वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो वो है आपका 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी 2 समान भुजाएं हैं, ये तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा ये 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:3:5 का प्रतिशत रूप लिखिए। तो इसका प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, वो होगा आपका ये 20, 30 और 50। यदि किसी संख्या की 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वो आपको संख्या ज्ञात करनी होगी कि वो संख्या कितनी है। तो संख्या है आपकी 19 से ही 1/9। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपको दिया गया है, इसका आंसर 172 भागे अंडर ब्रैकेट कर देगा इतना इतना क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो यहाँ होगा ये 2/3। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 4 है, लासा इतना है, तो एक संख्या 124 है, तो आपकी दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी कि दूसरी संख्या कितनी है। तो वो है दूसरी संख्या आपकी 16 है। एक समबाहु त्रिभुज आपको दिखाया गया है जिसमें बहिष्कोण का मान 45 अंक है, तो इनमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8। ठीक है। ये देखिए एक चतुर्भुज बना हुआ है, ABCD में कोण ADC कोटिपूरक कोण है, को संपूरक कोण कहते हैं। तो उसका मान कितना होगा, 81, 171, 105, 109। क्या होगा, 171, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। ये देखिए आपका एक वृत्त दिखाया गया है ये, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो ये वो का मान आपको ज्ञात करना होगा, ये वो सी, ये वो सी, ये इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो इस कोण का मान कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा आपका 160 अंश। निम्नलिखित में से कौन शून्य के बराबर नहीं है, ये आपको बताना है कि जो शून्य के बराबर नहीं है वो आपका ये है, पहला ऑप्शन सही है। तीन सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका ये। फिर कह रहा है कि ये संख्याएं हैं, इसके माध्य का आपको ज्ञात करनी है। तो ये है आपका 14 है। और 180 क्वेश्चन आपका आ गया, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो ये आपके बराबर होगा ये। ठीक है। तो इस तरह से आपका 180 क्वेश्चन अब तैयार हो गया। 180 क्वेश्चन में अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो नियर अबाउट 100 होना चाहिए, OBC हैं तो 90 के आसपास चलेगा, और अगर SC कैटेगरी के हैं तो इसमें 85-80 क्वेश्चन अगर आप पाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसको सॉल्व करवाएंगे। इसमें जो समझ में नहीं आता वो आप हमसे पूछें, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।